4 दशक पहले लगाया गया बरगद का पेड़ हजारों पक्षियों को दे रहा है आसरा। शाहबाद बीडीपीयू ने पेड़ लगाने वाले बुजुर्गों किया सम्मानित। पुराने वट वृक्षों की देखभाल के लिए बीडीपीयू चलाएंगे अभियान। बरगद का पेड़ हजारों साल तक पक्षियों के साथ साथ इंसान को भी अपना साया और आसरा प्रदान करता है। इसके अलावा यदि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बरगद के पेड़ की जड़, तना, फल तीनों में ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। शाहबाद के बीडीपीओ कार्यालय के बाहर एक बरगद का पौधा जो करीब 40 साल पहले एक व्यक्ति द्वारा लगाया गया, आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। इस वृक्ष को लगाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को शाहबाद के बीडीपीओ नरेंद्र ढूल ने 2100 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि उनके अधीन शाहबाद के 76 गांव आते हैं और उन सभी गांव में जितने भी पुराने वृक्ष हैं उनकी देखभाल करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाएंगे। इसके साथ ही पेड़ लगाने वाले शख्स को पूरे गांव के सामने सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी पंचायत की जमीन खाली पड़ी है उन पर मोरिंगा का पेड़ लगाया जाएगा। इस पेड़ से अधिक औषधीय पौधा कोई नहीं। इसका पाउडर खाने से 328 तरह की बीमारियां दूर रखती हैं। महाराज बाबा मोटन दास जी की कृपा से ये जो हमारा बरगद का पेड़ है आज इतना साल पुराना है, तो मैं चाहता हूँ एक बार इनके नाम का नारा लगा दिया जाए। बोलो बाबा महाराज मोटन दास की जय, वट वृक्ष की जय, पर्यावरण दिवस की जय। और हम आज तुलसी दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रॉमिस बचाता हूँ हम सबसे कि हम कम से कम हमारे जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर त्रिवेणी लगाएंगे भाई। थैंक यू जी। तकरीबन 21 साल पहले 22 साल पहले भी आया था, उस वक्त भी ये वृक्ष लगाया था। मुझे मालूम था कि ये वृक्ष लगाया है। अब हमारा अभियान है कि वृक्ष को बचाना। आज जो तुलसी दिवस के उपलक्ष्य में हम हमारे बुजुर्गों को सम्मानित कर रहे हैं और इनकी बदौलत ही हमें इतनी सारी ऑक्सीजन मिल रही है। और मेरा यह अभियान है कि हर गाँव में, मेरे ब्लॉक में 76 गाँव हैं, हर गाँव में जाकर जितने भी पुराने पेड़ हैं बुजुर्ग और जितने भी जिन लोगों ने लगाए थे उनको पूरे समाज के सामने सम्मानित करूँगा, ताकि और भी हमें मोटिवेशन मिले कि आज की जनरेशन में हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है कि हमने पेड़ लगाने भी चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अब त्रिवेणी का पेड़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और यह जैसे मुझे पता लगा कि बुजुर्ग हमारे, नाम तो मुझे पूरा ध्यान नहीं है, मोटन दास, लेकिन दास जैसे है इनके नाम के आगे, क्योंकि मेरे फादर के नाम के आगे भी दास है, गोवर्धन दास, इनका नाम है मोटन दास। तो ये मेरे पिताजी के समान है और इस पेड़ का देख रखाव इन्होंने किया है। और आज देखो इस पेड़ की बदौलत सारे का सारा हमारा ब्लॉक का एक पहचान है कि वहाँ जो बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ वहाँ पे बीडीओ ऑफिस है जी। अब हम त्रिवेणी का अभियान, जैसे हमारा रेनी सीजन शुरू होता है वो लगा रहे हैं और पीछे भी हमने लगाए थे। और अभी मैं लेटेस्ट जितनी भी हमारी पंचायत की ज़मीन खाली पड़ी हैं उन पर मैं एक अभियान चलाया है मैंने। मोरिंगा सहजन का जो पेड़ होता है वो मैं पूरा लंबे उसका अभियान है। और क्योंकि मोरिंगा पेड़ का जो पाउडर है, अगर हम खाएंगे उसकी पत्तियों को सुखा के 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खा लो, आपको रोटी खाने की आवश्यकता नहीं होगी कोई भी। उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, आयरन। पेड़ से 12 गुना तो उसके अंदर कैल्शियम है। छाया के साथ साथ ऑक्सीजन के औषधियों से भरे पेड़। हाँ, औषधीय पौधे, मोरिंगा से बड़ा औषधीय पौधा कोई नहीं है। 328 बीमारियाँ दूर भाग जाएंगी अगर आपने मोरिंगा 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को ले ली। और ये लॉन्गिट्यूटी यानी कि हमारी इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तो हमारी उम्र भी बढ़ेगी। और तरह तरह के जो कैंसर वैंसर हो रहे हैं, तो उस अभियान में भी मैंने अपने सतर पे ही एक नया अभियान स्टार्ट कराया, सेव अर्थ फार्मिंग, हमारी भूमि को बचाओ। उसमें हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हम गाँव में जहाँ भी हमारी गौशालाएँ हैं वहाँ पे पंचायत की ज़मीन पे, क्योंकि हमारे हरियाणा पंचायती राज एक्ट में प्रोविज़न है कि हम पंचायत की ज़मीन पे मोरिंगा, पंचायत की ज़मीन पे औषधीय पौधे, भूमि, और वहाँ पे मोरिंगा के साथ साथ जो भी चीज़ें होती है, पशुपालन, जैसे केचुआ फार्मिंग है। अब केचुआ फार्मिंग से है कि वर्मी कंपोस्ट पैदा होती है। 1 एकड़ में लगभग 1 लाख kg होती है। और मैं चाहता हूँ हम पूरे गाँव को ग्राम पंचायत की तरफ से फ्री दें ताकि सभी का ध्यान ऑर्गेनिक खेती पर हो जाए।